बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रदेश की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। इसी क्रम में जनसुराज पार्टी ने राजगीर विधानसभा क्षेत्र से सत्येंद्र पासवान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद आज जनसुराज पार्टी कार्यालय में सत्येंद्र पासवान के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में पार्टी के कई कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस प्रेस वार्ता में प्रत्याशी सत्येंद्र पासवान ने कहा कि इस बार हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे, जनता का आशीर्वाद लेकर वर्षों से जकड़ी राजनीति को खत्म करेंगे और राजगीर को एक आदर्श विधानसभा बनाकर दिखाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस चुनाव में बेरोजगारी, विकास, शिक्षा और पलायन जैसे जनहित के मुद्दे उनके प्रचार अभियान का मुख्य केंद्र होंगे। उनका कहना है कि जनसुराज पार्टी जनता के मुद्दों पर राजनीति करने में विश्वास रखती है, न कि जाति या धर्म के नाम पर। जनसुराज पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही राजगीर विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि सत्येंद्र पासवान जनता के दिल में कितनी जगह बना पाते हैं और चुनावी समीकरण किस ओर करवट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद करता हूं और मैं अपने नेता आदरणीय श्री प्रशांत जी को भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हम जैसे छोटे वर्करों को भरोसा जता के और राजगीर विधानसभा में हमको चुनाव लड़ने का मौका दिए हैं। इसके लिए मैं अपने नेता आदरणीय प्रशांत जी को भोरी भोरी धन्यवाद करता हूं। किस तरह से चुनाव में काम करेंगे, चुनाव में मैदान में उतरने का काम करेंगे? चुनाव में जो वर्तमान सरकार में जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर गई है, इसी की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जनता को जगाने के काम करेंगे। इस सरकार को हटाइए और नई सरकार को व्यवस्था को बनाइए। इलाव खाने का हम नहीं काम करेंगे। इस बार जनता मन बनाइए कि हमको इसको हटा के बदलाव लाना है। आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी की सरकार लानी है। सबसे बड़ी समस्या क्या देखते हैं आपने? शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार। क्या बदलाव करना चाहते हैं? अगर आदमी जब शिक्षित हो जाएगा तो भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम शिक्षा पर जोर देंगे। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। सबसे मेरा जो प्राथमिकता होगा वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है और अगर हमारी सरकार आती है तो 100 दिन के अंदर हम पलायन को रोकेंगे। किस तरह से रोकेंगे? नया टेक्नोलॉजी हम लोग अपना जो रोड मैप बनाए उस पर हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से जनसुराज प्रत्याशी का नाम घोषणा कर रही है, तो जनसुराज के कितने नेता है जो पार्टी को छोड़ रहे, इस्तीफा दे रहे हैं? क्या इस दिशा में? देखिए, जनसुराज का जो अपना चीज है, व्यवस्था है, टिकट 243 आदमी को ही मिलना है और जनसुराज को बढ़ाने में हमारे लाखों जनसुराजी भाइयों ने उसको कंधा देके बढ़ाया है। तो किन्हीं को कोई नाराजगी नहीं है। सब कंधा से कंधा मिला के जनसुराज को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि टिकट खरीदा गया है। नहीं, सब गलत बात है। जनसुराज में ना कुछ खरीदा जाता है ना कुछ बिकता है। अच्छा, एक लाख लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। कहा जाता है कि बरसात की तरह आते हैं, बरसात होता है तो अपने इलाके में पूरा प्रकट होते हैं, गायब हो जाते हैं। इसको लेकर भी लोगों में बहुत सारा स्वाभाविक है। देखिए, जनप्रतिनिधि जनता के आंख और कान होते हैं। जब आंख और कान बहिर और अंधा हो जाता है तो स्वाभाविक गुस्सा आता है। अगर हमको भी जनता चुनती है तो उससे उम्मीद रहता है कि हर सुख दुख में हमारा नेता हमारे साथ रहे। नहीं रहिएगा तो फिर कल के डेट में हमको ही भगा देंगे, जो है उनको तो भगाएंगे। क्या लग रहा है इस बार? क्या ये चीज़ आपको फायदा होगा? देखिए, जनता काम खोज रही है। जनता को कोई बुड़बक नहीं बना सकता है। जनता हमारा पढ़ा लिखा है, उसको बुड़बक नहीं बना सकते। नहीं काम